रात के करीब 11 बजे थे। लखनऊ से मैनपुरी जाने वाले हाईवे पर सिर्फ अर्जुन की गाड़ी चल रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों ओर खेत फैले हुए थे, जिनमें हवा से सरकते पत्तों की आवाज ही एकमात्र शोर थी। बीच बीच में टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे अंधेरे से लड़ने की आखिरी कोशिश कर रही हूं। अर्जुन, जो पेशे से एक पत्रकार था, अपने रिकॉर्डर में बोल रहा था, आज रात मैं उस सड़क से गुजर रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले इसे शापित सड़क कहते हैं और इसी सड़क पर बना है शारदा रॉयल होटल, जहां से पिछले 10 सालों में कई लोग लापता हो चुके हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन अंदर कहीं हल्की घबराहट भी थी। गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में लिपटी हुई। उसके बाल खुले थे और चेहरा सड़क की रोशनी से ढका हुआ था। अर्जुन ने ब्रेक दबाए, गाड़ी थोड़ी स्लिप हुई और रुक गई। औरत ने धीरे से हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं? नहीं, शायद कोई औरत सच में मदद चाहती हो। वो गाड़ी से उतरने ही वाला था कि अचानक उसने देखा औरत के पैरों की जगह सिर्फ परछाई थी, जमीन पर कोई निशान नहीं। अर्जुन ने झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तेजी से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ी, रियर व्यू मिरर में उसने देखा वही औरत अब होटल के गेट के बाहर खड़ी थी। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन शारदा रॉयल होटल के सामने था। होटल बाहर से एकदम शाही दिखता था। बड़ी इमारत, चमकती खिड़कियां और पुराने जमाने की नक्काशीदार दरवाजे। पर भीतर से होटल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की मुस्कुराई। नमस्ते सर, मैं नेहा, आपका स्वागत है शारदा रॉयल होटल में। अर्जुन ने उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब उदासी देख सका। उसने साइन किया, चाबी ली और रिसेप्शन से निकलते हुए पूछा, वैसे ये होटल, क्या यहां सच में 309 नंबर कमरे के बारे में? नेहा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सर, आप थक गए होंगे, पहले आराम कर लीजिए, फिर सब बातें हो जाएंगी। अर्जुन अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कानों में अब भी वही औरत की धीमी सी हंसी गूंज रही थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। और अजीब बात यह थी कि होटल की खिड़की के शीशे पर उसे वही परछाई खड़ी नजर आई। अर्जुन ने होटल के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका लगा, जैसे कमरा पहले से ही किसी अदृश्य मेहमान का इंतजार कर रहा हो। कमरा बड़ा था। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें किसी रईस परिवार की तस्वीरें दिख रही थीं, पर उनकी आंखें जैसे अर्जुन का पीछा कर रही हों। उसने बैग रखा और रिकॉर्डर ऑन करके कहा, समय रात 11:45। लोकेशन शारदा रॉयल होटल, कमरा नंबर 204। कमरा साफ है, लेकिन यहां एक अजीब सी ठंडक है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। वो रिकॉर्डर बंद करने ही वाला था कि अचानक उसे दरवाजे के बाहर पायल की आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। वो धीरे से दरवाजे के पास गया और झिर्री से बाहर झांका। गलियारे में अंधेरा था, बस दूर एक बल्ब टिमटिमा रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन थोड़ा हंसा। शायद मेरी थकान है या दिमाग खेल कर रहा है। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई हो। ठंडी हवा के साथ एक धीमी सी महिला की हंसी सुनाई दी। अर्जुन झटके से उठा,
खिड़की के पास गया तो देखा नीचे होटल का लॉन बिल्कुल खाली था। बस दूर होटल की पार्किंग के पास वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने ऊपर अर्जुन की ओर देखा और अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री पीछे घूम गई। अर्जुन का खून जम गया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर वही रिसेप्शनिस्ट नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। सर, आप ठीक तो हैं? आपके कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, नेहा, यह होटल सच में अजीब है। मैंने नीचे एक औरत को देखा, काली साड़ी में। वो कोई इंसान नहीं थी। नेहा चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सर, आप यहां सिर्फ रिपोर्ट लिखने आए हैं, लेकिन अगर आपकी नजर उस औरत पर पड़ चुकी है तो अब आप सिर्फ मेहमान नहीं रहे। अर्जुन हक्का बक्का उसे देखता रह गया। मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा ने बस एक वाक्य कहा, वो औरत होटल के रूम नंबर 309 से जुड़ी है और जिस किसी ने उसे देख लिया उसकी किस्मत बदल जाती है। इतना कहकर नेहा ने अर्जुन का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर सन्नाटा फैल गया और अर्जुन की आंखें अनजाने डर से खिड़की पर टिक गईं, जहां अभी भी वही परछाई मुस्कुरा रही थी। सुबह के 5 बजे का समय था। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया था। कभी खिड़की से आती आवाजें, कभी पायल की झंकार, कभी नेहा की बातों की गूंज, सब मिलकर उसके दिमाग में हलचल मचा रहे थे। उसने फैसला किया, अब मुझे खुद पता लगाना होगा कि इस 309 नंबर कमरे की सच्चाई क्या है। वो होटल के गलियारे से गुजर रहा था। पूरा कॉरिडोर अंधेरे और सीलन से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने पेंट उखड़े हुए थे और हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन ऊपर साफ साफ लिखा था 309। अर्जुन ने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, आपको यहां नहीं आना चाहिए। अर्जुन ने पलटकर देखा। नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने पूछा, नेहा, ये 309 नंबर कमरा इतना खास क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? नेहा ने कांपते हुए कहा, इस कमरे में आज भी वही औरत रहती है जिसने कई साल पहले यहीं अपनी जान ले ली थी, और हर उस शख्स को बुलाती है जो इस कमरे के पास आता है। अर्जुन और सवाल करता, उससे पहले ही अचानक कमरे के अंदर से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। चटाक, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था। बस कोने में एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में असलियत में कोई नहीं था, सिर्फ आईने के अंदर। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो पीछे हटना ही चाहता था कि अचानक आईने में औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी, अर्जुन बाहर आओ। पर अर्जुन 309 नंबर कमरे में कैद हो चुका था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही अर्जुन के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वो अंधेरे में खड़ा था। बस कोने में रखा पुराना आईना हल्की रोशनी में चमक रहा था। आईने में वही औरत दिखाई दे रही थी, काली साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें।
लेकिन असलियत में कमरा खाली था। अर्जुन ने डर पर काबू पाते हुए धीरे धीरे कहा, तुम कौन हो? आईने में औरत ने हल्की हंसी भरी। मैं वही हूं जिसने इस होटल में अपना सब कुछ खोया। मेरा नाम सावित्री था और ये होटल मेरा घर था। अर्जुन हैरान रह गया। मतलब तुम इंसान थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अचानक कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई नाखून से खरोच रहा हो। कमरे की लाइट झिलमिलाई और पूरा माहौल और भयावह हो गया। आईने में औरत की आंखों से खून टपकने लगा। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में मार डाला था। उसने मेरी लाश यहीं छुपा दी और आज भी मेरी आत्मा यहां हराने वाले से इंसाफ मांगती है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बिल्कुल बंद था। उसे बाहर से नेहा की आवाज सुनाई दी, अर्जुन हिम्मत मत हारो, बाहर आने की कोशिश करो। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। आईने से वही औरत बाहर निकलने लगी। उसके पैरों की जगह धुआं था और चेहरा अब डरावना राक्षसी रूप ले चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन की गर्दन पकड़ी। अर्जुन घुटने लगा। तभी दीवार का एक हिस्सा अचानक टूट गया। उसके पीछे से पुराने अखबारों और हड्डियों का ढेर बाहर गिर पड़ा। अर्जुन ने देखा, उन हड्डियों पर अब भी उसी औरत की काली साड़ी का टुकड़ा लिपटा हुआ था। आईने की औरत जोर से चीखी, ये मेरा सच है, अब तुम भी यहीं दफन हो जाओगे। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं! और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नेहा ने दौड़कर अर्जुन को बाहर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था अर्जुन, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन ने हाफते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा सच बताओ, तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो चुप रही, पर उसके चेहरे से साफ था कि उसके अतीत का रिश्ता सावित्री की आत्मा से कहीं गहरा है। अर्जुन और नेहा होटल के कॉरिडोर में बैठे थे। अर्जुन अब भी हाँफ रहा था। उसके गले पर लाल निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने सच में पकड़ लिया हो। उसने गुस्से और डर में एक साथ कहा, नेहा अब मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा रिश्ता उस औरत से क्या है? नेहा ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं। अर्जुन, वो औरत सावित्री मेरी दादी थी। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब ये होटल? नेहा ने सिर झुका लिया। हाँ, ये होटल पहले मेरे दादा दादी का था, लेकिन मेरे दादा ने लालच में दादी को मारकर यहीं उसी कमरे में दफना दिया। उस दिन से उनकी आत्मा यहीं बंध गई और हर उस इंसान को बुलाती है जो सच्चाई के करीब आता है। अर्जुन ने घबरा कर कहा, तो तुम यहां क्यों हो? रिसेप्शनिस्ट बनकर काम क्यों कर रही हो? नेहा की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैं जानती हूं, जब तक कोई मेरी दादी की आत्मा को मुक्ति नहीं देगा, ये होटल और ये सड़क लोगों के लिए खतरनाक बनी रहेगी। और अर्जुन, अब शायद यही तुम्हारा मकसद भी है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले अचानक पूरे होटल की लाइट्स गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, नेहा। ये वही आवाज थी सावित्री की, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा था। गलियारे के अंत में काली धुंध का एक झोंका उठने लगा और धुंध के बीच सावित्री की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें सिर्फ नेहा पर टिकी थीं। अर्जुन ने डर से नेहा का हाथ पकड़ लिया। भागो, जल्दी!
लेकिन नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं नहीं भाग सकती, क्योंकि शायद यही मेरा अंजाम है। और उसी पल सावित्री की आत्मा ने नेहा की ओर हाथ बढ़ा दिया। अचानक पूरे होटल में जोरदार चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। लाइट्स वापस आईं, लेकिन नेहा वहां नहीं थी। अर्जुन अकेला खड़ा था और 309 नंबर कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अर्जुन ने डर से चारों ओर देखा। नेहा गायब थी। सिर्फ उसकी चूड़ियों का टूटा टुकड़ा फर्श पर पड़ा था। वो कांपती आवाज में बोला, नेहा, कहां हो तुम? पर जवाब सिर्फ गूंज था। दूर से फिर वही दरवाजा 309 चरमरा कर खुला। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार वहां आईना नहीं था। उसकी जगह कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर नेहा का दुपट्टा पड़ा था। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, सच अभी पूरा नहीं है। नेहा ने तुमसे सब कुछ नहीं बताया। अर्जुन पसीने से भीग गया। क्या मतलब? कौन सा सच? तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में गहरी सर्द हवा चलने लगी। कोनों से परछाइयां निकलकर अर्जुन के चारों ओर घूमने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, अगर जानना है असली सच तो तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन चीख पड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप जड़ चुका था। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या नेहा जिंदा है? क्या वो भी इस रहस्य का हिस्सा थी? सावित्री की आत्मा उसे क्यों चाहती है? असली सच क्या है? और क्या अर्जुन अब जिंदा बाहर निकल पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन का अगला कदम क्या होगा, नेहा का सच क्या है और 309 नंबर कमरे का अंतिम राज क्या है, तो अगला पार्ट मिस मत करना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिले।